नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा दिशा एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। MPTET संविदा वर्ग 3। तो भाई सबसे पहले कल से आप लोगों के एग्ज़ाम्स जो हैं चालू होने वाले हैं। 5 मार्च से 26 मार्च तक ये एग्ज़ाम होने वाले हैं। अगर डेट में गलत बता रहा हूँ एंडिंग डेट, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो 5 मार्च से यानी कि कल से आप लोगों के एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट होने वाले हैं। तो आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बहुत अच्छी तरीके से एग्जाम्स आप लोगों को देना है। चाइल्ड डेवलपमेंट के 150 क्वेश्चन मैं अभी तक आप लोगों को करवा चुका हूं। आप चाहें तो उन क्वेश्चंस को रिवाइज कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगी, या वीडियो के एंड स्क्रीन में आपको वीडियोस मिल जाएंगे, उससे बढ़िया कीजिएगा। एनवायरनमेंट के भी मैंने 50 क्वेश्चन कराए हुए हैं, उनको भी आप चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो 5 तारीख से आप लोगों के एग्ज़ाम्स चालू हो जाएंगे। दोस्तों, बात रही मेरी कि हम आपको एक ऐप के बारे में हमेशा बताते हैं जो कि बहुत कारगर ऐप है। तो उस ऐप का नाम है दोस्तों परीक्षा ऐप। अब जिन लोगों का एग्ज़ाम कल है, जिन लोगों ने, मेरे काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ये ऐप ली है और उनका कहना है कि सर ऐप बहुत बढ़िया है और क्वेश्चंस बहुत अच्छे स्तर के क्वेश्चंस वहाँ पर उन्हें मिले हैं। ऐप का इंटरफेस ऐसा रहेगा कि आप ऐप डाउनलोड करेंगे, टेस्ट यहाँ पर आप जाएंगे सेक्शन में, तो आपके सामने काफ़ी सारे एग्जाम्स आ जाएंगे, व्यापम, MPPSC, रेलवे, बैंकिंग, SSC, UPSC आदि, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें PEB एंड व्यापम कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। वहाँ पे जैसे ही हम व्यापम कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे तो हमको वहाँ पे टेस्ट ऑप्शन में जाना है। जैसे ही आप टेस्ट ऑप्शन में जाएंगे, काफ़ी सारे टेस्ट आपके सामने ओपन हो जाएंगे। हमारी ज़रूरत क्या है, हमें जो टेस्ट देखना है वो हमारा टेस्ट है शिक्षक वर्ग 3 का। आप जैसे ही टाइप करेंगे तो ये स्क्रीन एक आपके सामने ओपन हो जाएगी, जिसमें एक फ्री डेमो टेस्ट आप लोगों को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है भाई, सबसे पहले आपको यही करना है कि फ्री डेमो टेस्ट पे आप जाएंगे। वहाँ पर जैसे आपने 2 लैंग्वेजेस सेलेक्ट की हैं, 2 लैंग्वेजेस आप लोगों को मिलेंगी। उसके बाद जैसे ही आप भाषा की पुष्टि करते हैं तो आपका टेस्ट शुरू हो जाता है, जहाँ 150 मिनट का टेस्ट रहेगा। 150 प्रश्न आपके आएंगे और 150 अंक के रहेंगे। आप सभी को मालूम है नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है, ठीक है। तो सेम जैसा आप लोगों का पेपर आता है वैसे ही पेपर रहेगा। CTET को पूरा का पूरा MPTET कॉपी करता है, UPTET को कॉपी करने का प्रयास किया जाता है। इनको भी और MPTET के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ये प्रश्न बनाए गए हैं आप लोगों के लिए। अब आप बोलेंगे सर ये सब तो ठीक है, लेकिन ये 20 टेस्ट हमें महंगे पड़ रहे हैं। महंगे ऐसे पड़ रहे हैं कि 300 रुपये की टेस्ट सीरीज़ आप हमें दे रहे हैं, जिसमें मात्र 20 टेस्ट है, तो एक टेस्ट तो हमें 15 रुपये का पड़ गया। तो मैं बोलूँगा बात ठीक है भाई, तो आप एक काम कीजिए, मेरा कोड यूज़ कीजिए। कूपन कोड है दिशा, AA, ध्यान रखना इसमें 50। जैसे ही आप ये लगा के अप्लाई करेंगे तो आपको जो टेस्ट सीरीज़ है आपकी, जो अभी 300 रुपये की मिल रही थी, वो टेस्ट सीरीज़ अब आप लोगों को 150 रुपये में मिल जाएगी। मतलब 7.5 रुपये का एक टेस्ट आप लोगों को मिल जाएगा। और जल्दी ले लीजिए क्योंकि इस पर रेट बढ़ने वाले हैं। 300 की टेस्ट सीरीज़ 350 की हो जाएगी, और जो आपको अभी 150 का पड़ रहा है वो 175 रुपये का हो जाएगा। बेनिफिट्स इसमें आपको देखिए ये हैं कि भाई आपको 20 टेस्ट मिल रहे हैं, FLT दोनों, इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में मिल रहे हैं, और विस्तृत व्याख्या के साथ मिल रहे हैं। अब आपको ये मालूम है कि 55 क्वेश्चन आपके सीधे सीधे पेडागॉगी के आते हैं, तो 1100 क्वेश्चन आपको पेडागॉगी के मिल रहे हैं। 4 सब्जेक्ट से पेडागॉगी के क्वेश्चन बनते हैं, तो 225 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट आपको पेडागॉगी के मिल रहे हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में और विस्तृत व्याख्या के साथ। तो आपको और क्या चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि भाई सीरीज़ खरीदो। आप पहले जो फ्री वाला टेस्ट है ना, फ्री टेस्ट लगा के देखो। अगर आपको टेस्ट अच्छा लगता है, उसी के बाद आप पेड वाले टेस्ट पर आइए, आप पेड टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। चलिए, तो काफ़ी देर हो गई है, अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चंस की। तो देखिए यहाँ से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं दोस्तों। 155 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 155वें क्वेश्चन के बाद अब हम यहाँ से हमारा 156वां क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं। तो भाई पहला क्वेश्चन आप लोगों का स्क्रीन पर ये रहा कि एक अधिगम विकलांगता जिसमें लिखावट में कठिनाई शामिल है कहलाता है, क्या कहलाता है वो? डिसलोकेशिया, डिस्कैल्कुलेशिया, डिस्ग्राफिया, या ध्यान अभाव अति सक्रियता विकार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डिस्ग्राफिया, ठीक है। बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न आप लोगों के समक्ष आ चुका है। हावर्ड गार्डनर का कहना है कि कई प्रकार की बुद्धि या दिमाग के फ्रेम होते हैं, ठीक है, फ्रेम है ये, फ्रेम कई प्रकार की बुद्धि या दिमाग के फ्रेम होते हैं। उसके द्वारा सुझाई गई बुद्धि की श्रेणी कौन सी है? तो वो विश्लेषणात्मक बुद्धि है, रचनात्मक बुद्धि है, प्रकृतिवादी कौशल है, या व्यवहारिक बुद्धि है। तो इसका आंसर आप लोगों को करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो सही आंसर जो होगा दोस्तों वो इस प्रश्न का होगा आपका प्रकृतिवादी कौशल, ठीक है।
बात करेंगे अगले प्रश्न की आपसे। 157 प्रश्न हमारे हो चुके हैं, 158वें प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। तो 158वां प्रश्न है दोस्तों, मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है कि नहीं? हाँ, वॉइस आ रही है। कभी कभी बीच में प्रॉब्लम हो जाती है दोस्तों, तो इसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। तो हमारे देश में कई बच्चे की एक से अधिक भाषा बोल लेते हैं, है ना। हमारे देश में कई बच्चे एक से अधिक भाषा बोलता है। निम्न में से पता लगाएं दो भाषाओं को बोलने वालों की क्षमता वाले बच्चों के लिए सही लाभ क्या होगा। अवधारणा गठन में सुविधा उनको मिलती है, विश्लेषणात्मक तर्क में सुविधा उनको मिलेगी, संज्ञानात्मक लचीलापन मिलेगा, या फिर ये सभी मिलेंगे। तो आप सभी को मालूम है जिसमें ऑल ऑप्शन होता है, हमको हमेशा उसी ऑप्शन के साथ जाना चाहिए अगर हमें ऑप्शन नहीं पता है तो। और ऑप्शन मालूम भी है तो देखिए, दो भाषाएं जो बोल रहा है तो वो अवधारणा का गठन में भी उसको सुविधा होगी, विश्लेषणात्मक तर्क में भी उसको सुविधा होगी, संज्ञानात्मक लचीलापन होगा उसमें। तो ये सारे ऑप्शंस हैं। चलिए अब हम बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से पढ़ना है। एक अध्यापक कक्षा में कुछ गतिविधियां करा रहा है, जैसे ना केवल यह पूछकर कि यह क्या हुआ, बल्कि यह भी पूछा कि कैसे और क्यों। मतलब क्या हुआ ये भी पूछ रहा है, और कैसे हुआ और क्यों हुआ ये भी वो पूछ रहा है। उन्हें एक प्रश्न के विभिन्न उत्तरों तथा परख की तुलना करने में मदद करना, जो कि वास्तव में सबसे अच्छा जवाब है। इन गतिविधियों से वह बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। किस चीज़ को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है? समानता को, आलोचनात्मक सोच को, एकीकृत सोच को, या अवधारणा मानचित्रण को। मतलब आप ध्यान से सीजिए, एक अध्यापक कक्षा में गतिविधि करा रहा है, मतलब उसने कोई टेस्ट लिया, तो वो ये पूछ रहा है कि ना केवल यह पूछ रहा है कि क्या हुआ, बल्कि ये भी पूछ रहा है कि कैसे हुआ और क्यों हुआ, पूरी डिटेल ले रहा है वो। तो वो क्या होगा? तो वो होगा हमारा आलोचनात्मक सोच का एक प्रकार है ये। ठीक है, ये किसका प्रकार है? ये आलोचनात्मक सोच है यहाँ पर। चलो बात करेंगे 160वें प्रश्न की, कि सकारात्मक और नकारात्मक उत्तेजनाएं छात्र के व्यवहार को प्रेरित कर सकते हैं। कौन सा मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य इस तरह की प्रेरणा की रक्षा करते हैं? तो मानवतावादी है वो, व्यवहार है, संज्ञानात्मक है, या सामाजिक है? ये आपको आंसर करके बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो व्यवहार की रक्षा। ठीक है, चलो बात करेंगे अगले प्रश्न की दोस्तों। तो अगला प्रश्न है, समावेश शब्द का मतलब विशेष, क्षमा चाहता हूं, इस पर ध्यान मत दीजिएगा, विशेष शख्स आवश्यकता वाले बच्चों को नियमित, अब यहाँ फिल इन द ब्लैंक है, कक्ष में शिक्षित करना। तो सर्वाधिक समय, पूरा समय, कुछ समय, या किसी समय नहीं। समावेश शब्द का मतलब विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को नियमित कक्ष शिक्षित करना। तो ये जो होगा, ये मतलब पूरे टाइम पढ़ाएगा, पूरा समय देगा, कि सर्वाधिक समय देगा, कुछ समय देगा, या कोई भी टाइम इसमें वो नहीं देगा। तो 161वां जो प्रश्न है हमारा, उसका पूरा समय। ठीक है, समावेश शब्द का मतलब विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को नियमित पूरा समय कक्ष में शिक्षित करना। ठीक है, समावेश शब्द का मतलब हो जाएगा। बात करेंगे, एक भाषा शिक्षक कक्षा में कविता का विवरण समझाकर कक्षा में कविता पढ़ रहा है और छात्रों को स्पष्टीकरण से निष्कर्ष निकालने का व्यापक विचार करने के लिए कह रहा है। तो ये किस चीज़ का उदाहरण है? ये आगमनात्मक तर्क है, निगमनात्मक तर्क है, अवधारणा मानचित्रण है, या कोई भी नहीं इनमें से? तो जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो 162वां जो प्रश्न है दोस्तों, उसका जो आंसर होगा 162वें प्रश्न का आपके, वो होगा आगमनात्मक तर्क। ए आंसर इज द राइट आंसर। ठीक है, बात करेंगे मनोविश्लेषण का मानना है कि एक प्राथमिक साधन है जिसके द्वारा ईगो आईडी पर अच्छा आच्छद रखता है। क्या कहलाता है? मतलब ये बताना है आपको, मनोविश्लेषण का मानना है कि एक प्राथमिक साधना है जिसके द्वारा ईगो आईडी पर आच्छादत रखता है, मतलब कंट्रोल रखता है। तो वो ये क्या कहलाता है? सुपर ईगो, आमोद सिद्धांत, दबाव, या फिर द्वंद्व? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा 163वें का, वो होगा दबाव। तो दबाव जो है वो ईगो पर जो है वो आच्छादित रखेगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की, कि अंतर्मुखता बहिर्मुखता व्यक्ति का लक्षण निम्न के द्वारा प्रस्तावित है। किसके द्वारा प्रस्तावित है?
हैंस आइजैक के, आरबी कॉटल के, गॉर्डन आलपोर्ट के या कार्ल रोजर्स के? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा हैंस आइजैक के। ठीक है। यदि बाह्य प्रेरणा का अंत युक्ति है तो आंतरिक प्रेरणा क्या है? यदि बाह्य प्रेरणा का अंत जो है वो युक्ति है, तो बाह्य प्रेरणा का अंत जो अंत है वो युक्ति है, तो आंतरिक प्रेरणा है एक शुरुआत, अपने आप में एक अंत, एक शुरुआत तथा अंत, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 165वें जो प्रश्न का उत्तर है वो है अपने आप में एक अंत। ठीक है। अगले प्रश्न की बात करेंगे 166वें। सीखने की असफलताओं का कारण समझने की असफलताएं हैं। सीखने की असफलताओं का जो कारण है वो समझने की असफलताएं हैं। ठीक है। ये किसने कहा था? मेर्सल ने, मॉर्गन ने, वेलियर ने, या फिर स्काउट ने? किसने कहा था? तो ये जो है, ये जो कथन है ये कहा गया था मार्सेल के द्वारा। ठीक है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की कि निम्न में से कौन सी विकास की विशेषता नहीं है? ये आपको बताना है विकास की विशेषता नहीं है। तो विकास आंतरिक होता है, विकास का कोई ना कोई लक्ष्य होता है, विकास निरंतर होता है, इस शब्द का प्रयोग संकुचित अर्थ में होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा आप लोगों को बताना है। तो 167वां जो प्रश्न है, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा इस शब्द का प्रयोग संकुचित अर्थ में होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा रहे हैं, आप लोगों को ये बताना है कि जितने भी क्वेश्चन आप लोगों से मैं पूछ रहा हूँ उसमें से आपके कितने मार्क्स आए हैं, क्योंकि टोटल 20 से 25 क्वेश्चन मैं पूछता हूँ। आज की क्लास में शायद 20 क्वेश्चन है, तो आपको ये ज़रूर बताना है कि आपके 20 में से कितने नंबर आए हैं। ठीक है। चलो बात करेंगे, समग्रवाद संप्रदाय का प्रकरण नहीं है। अंतर्दृष्टि या अंतर्दृष्टि, स्मरण, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण। तो ABCD में से आपको आंसर देना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? संवेदना। ठीक है। बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, 111 से 120 बुद्धि लब्धि वाले बालक होते हैं। क्या होते हैं? प्रखर बुद्धि, तीव्र बुद्धि, सामान्य बुद्धि या मंद बुद्धि? ये आपको बताना है। ठीक है। तो 169वां जो प्रश्न है, 169वें प्रश्न का आंसर होगा तीव्र बुद्धि। ठीक है। 111 से 120 वाले क्या होंगे? तीव्र बुद्धि होंगे, और 120 से नीचे वाले कौन से होते हैं? सामान्य बुद्धि वाले। ठीक है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। बालक किस अवस्था में संवेदी अनुभवों का शारीरिक क्रियाओं से समन्वय करने लगता है? औपचारिक संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, संवेदा प्रेरक या पूर्व संक्रियात्मक? तो ये आपको बताना है। तो ABCD में से आंसर करना है। 170वां क्वेश्चन है आप लोगों के समक्ष। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा संवेदा प्रेरक। ठीक है। वार्नर ने व्यक्ति का वर्गीकरण किस आधार पर किया? शरीर के आकार प्रकार के आधार पर, विचार शक्ति के आधार पर, शरीर रचना के आधार पर, या स्वभाव के आधार पर? तो 171वां जो प्रश्न है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा, आप सभी को मालूम है, शरीर के आकार प्रकार के आधार पर वार्नर ने व्यक्ति का वर्गीकरण किया। ठीक है। 171वां प्रश्न, 172वां प्रश्न, थॉर्नडाइक किस देश के मनोवैज्ञानिक हैं? भारत, ब्रिटेन, अमेरिका या फ्रांस? तो आप सभी को मालूम है इसका आंसर अमेरिका है। अंतर्मुखी व्यक्ति किस में रुचि रखते हैं? सामाजिक कार्यों में, अन्य व्यक्तियों में, स्वयं में या भौतिक कार्यों में? अंतर्मुखी, तो अंतर्मुखी व्यक्ति जो रहेंगे वो हमेशा स्वयं में, अपने आप में वे रुचि रखते हैं। ठीक है। बात करेंगे 174वां प्रश्न, वॉटसन द्वारा प्रतिपादित नियम नहीं है। वॉटसन द्वारा कौन सा प्रतिपादित नियम नहीं है? नवीनता का नियम, प्राथमिकता का नियम, है ना, प्रभाव का नियम, ये यहाँ रह गया, प्रभाव है ये, प्रभाव का नियम, या फिर बारंबारता का नियम? तो 174वां प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका प्रभाव का नियम। वीडियो को लाइक करते जाना दोस्तों, आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करते जाइए। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, लाइक कीजिए, और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि ऐसे ही बढ़िया बढ़िया वीडियोज़ यहाँ पर आते रहते हैं। ठीक है। लाइक ज़रूर कर देना यार दोस्तों, उससे ये रहता है कि मेरी जो मेहनत है ये कम से कम आप लोगों तक पहुँच रही है। आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, और अच्छा नहीं लगता है तो आप बिल्कुल खुशी से डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि इसमें जो वीडियोस बन रहे हैं आपने किस वजह से डिसलाइक किया है, ताकि मैं अपने अंदर सुधार ला सकूं। 175वां प्रश्न है आप लोगों के सामने, प्रतिक्रिया आग्रहण एवं संगठन के पक्ष में संबंधित है।
है ना, ज्ञानात्मक पक्ष, भावनात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष या नन। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा भावनात्मक पक्ष। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक हमारे MPPEB वाला जो व्यापम वाला जो टेलीग्राम ग्रुप है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमारे MPPSC वाले ग्रुप की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो उसको भी आप लोग फॉलो कीजिए। और परीक्षा ऐप जिसके बारे में मैं आप बात कर रहा था उसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। दिशा 50 यूज़ करना बिल्कुल भी ना भूलें। दिशा 50 आप यूज़ करेंगे तो आपको 50% का शुद्ध लाभ वहाँ पर मिल जाएगा आपकी टेस्ट सीरीज़ पर, या कुछ भी आप परीक्षा ऐप से परचेज़ करते हैं आप वहाँ पर दिशा 50 कोड यूज़ करेंगे तो आपको 50% का डिस्काउंट वहाँ पर मिल जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं राहुल शर्मा आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, और कल के पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक।